अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रग़ाम अमीडार और आज हम आपके लिए 12 मरले का स्पेनिश एलिवेशन में डिज़ाइन घर लेकर आए हैं जो जोहर टाउन के ब्लॉक F2 के अंदर लोकेटेड है। और अगर हम इसके राइट लेफ़्ट की बात करें तो दोनों तरफ घर बने हुए हैं और ये रोड यहाँ से मेन बुलेवार्ड से रास्ता है और बिल्कुल ये फेसिंग पार्क घर है। इसके सामने 16 कनाल का पार्क भी अवेलेबल है जहाँ पर जॉगिंग ट्रैक और झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। सबसे पहले हम इसके एलिवेशन की बात करें तो ये स्पेनिश डिज़ाइन में तैयार किया गया। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, इसमें हमें मोल्डिंग्स का काम और उसके साथ खरपैल का काम भी मिल रहा है। और अगर गेट की अगर हम बात करें तो ये SS और रोट आयरन में तैयार किया गया। साथ ही साथ इसके अगर हम बाउंड्री वॉल पर देखें तो यहाँ पर भी हमें सिग्नेचर वर्क्स मिल रहे हैं जो एक स्पेनिश घर पे होते हैं, जिसके अंदर मोज़ाइक का काम भी है और साथ साथ इसके अंदर मोल्डिंग्स का काम भी है। तो व्यूअर्स, आए हम इस घर के अंदर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके गैराज में, जहाँ पर मिलती है हमें ह्यूज पार्किंग स्पेस, जहाँ पर हम 2 गाड़ियाँ बआसानी पार्क कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक ग्रैंड एंट्रेंस मिल रही है सेंट्रल सेक्शन पे एक्सेस करने के लिए। और लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें एक लॉन साइड है जिसको इन्होंने पुख्ता किया हुआ है। यहाँ पर भी एक छोटी गाड़ी की पार्किंग स्पेस भी बनाई जा सकती है और उसको अपने हिसाब से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऑस्ट्रोटर्फ के यहाँ पर चेक बॉक्सेस में काम किया गया है और ख़ास तौर पे यहाँ से अगर हम इसके एलिवेशन के सेगमेंट को देखें तो काफ़ी एक रॉयल वाइब आ रही है इस घर के अंदर। काफ़ी आप देख सकते हैं कि बारीकी के साथ इसके अंदर निशेस के साथ और इसके मोल्डिंग्स के साथ काम किया गया। तो व्यूअर्स, इस ग्रैंड सी ग्रेनाइट के एंट्रेंस के साथ ही जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म के बाद लेफ़्ट साइड पर मिलता है हमें इसका ड्राइंग रूम, जिसको हमें बिल्कुल सेपरेट एक रास्ता दिया गया है वुडन डोर्स के साथ। और ये रोट आयरन का एक ग्रिल भी लगाई गई है सॉलिड एसेसरीज़ के साथ। और एंटर होते साथ ही हमें यहाँ पर मिलती हैं 2x4 की टाइल्स, निशेस का काम मिल रहा है काफ़ी खूबसूरत किस्म का। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मोल्डिंग्स का काम मिल रहा है इन शेप ऑफ पिलर्स। और अगर हम इसकी फॉल सीलिंग की तरफ मूव ऑन करें तो यहाँ पर भी हमें एक सिग्नेचर वर्क्स मिल रहे हैं स्पेनिश घर के, जिसके अंदर हमें फॉल सीलिंग के अंदर काफ़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइनिंग की हुई नज़र आ रही है। और लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर जो खिड़की है, जो डे लाइट का सोर्स है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी इन्होंने सेफ्टी ग्रिल से डिज़ाइनिंग की हुई है। और इसको हमने सेपरेट किया हुआ है इस गेट के थ्रू, जिससे अगर आप इसको गेट को खोल दें तो ये एक लॉन्ग टीवी लाउंज की शक्ल भी इख्तियार कर जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि टाइल्स के साथ एक सेपरेशन है ट्विन ब्लैक टाइल्स की स्ट्रिप के साथ। जहाँ से हम एंटर होते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है इसका डाइनिंग रूम सेक्शन, जहाँ पर हमें एक प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है यहाँ पर टाइल्स का, जहाँ पर टेबल की प्लेसमेंट है। और अगर हम इसके टॉप पे बात करें तो यहाँ पर एक शैंडलियर टाइप लैंप लगाया गया है। इस तरफ एक मिरर बनाया गया जो इसको एक ओपननेस वाली लुक दे रहा है। दोनों तरफ मोल्डिंग्स का एक दुबई का जिस तरह गेट है, उस गेटवे है, उस तरह का एक वाइब दे रहा है। और दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ पर हमें छोटे मोटी डेकोरेशंस के लिए भी एक जगह दी गई है, बुक शेल्फ भी बना सकते हैं और सी थ्रू यहाँ पर ग्लास लगाया गया। साथ ही इस डाइनिंग सेक्शन के बाद हमें यहाँ पर अगेन डबल ब्लैक टाइल्स की एक सेपरेशन के बाद इसका मिलता है टीवी लाउंज सेक्शन, कॉमन एरिया सेक्शन, जिसमें ये खूबसूरत सा एक कंसोल बनाया गया है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं राइट लेफ्ट दोनों तरफ डेकोरेशन पीसेस के लिए भी जगह बनाई गई है। और यहाँ पर ख़ास तौर पे जो CNC के साथ टाइल्स के अंदर काम किया गया है ब्लैक एंड वाइट यूनिवर्सल कंट्रास्ट को लेकर, वो इसकी वाइब को काफ़ी इन्हांस कर रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम इसकी स्कर्टिंग की बात करें तो स्कर्टिंग भी इन्होंने काफ़ी मेहनत से इस पर काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2 ब्लैक स्ट्रिप्स हैं जिसके अंदर एक वाइट स्ट्रिप चल रही है थ्रू आउट द फ्लोर, हर तरफ, चाहे वो कमरों की सेपरेशन है चाहे वो स्कर्टिंग है। सेकेंडरीली अगर हम इसकी थीम वॉल की बात करें तो यहाँ पर हमें एक वॉलपेपर नज़र आ रहा है काफ़ी खूबसूरत सा। इस वॉल पे हमें मिरर का काम और उस वॉल पर हमें निशेस में काम मिल रहा है। मतलब काफ़ी इन्होंने इस घर में मेहनत की हुई है। सेकेंडली अगर हम इसकी छत की बात करें तो छत पर हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर फॉल सीलिंग डिज़ाइन मिल रही है। यहाँ पर एक शैंडलियर भी लगाया गया खूबसूरत सा। और राइट साइड की तरफ मूव करें तो यहाँ पर हमें इसका ओपन स्टाइल में एक किचन मिल रहा है, जो इसका घर का डिस्प्ले किचन है, जहाँ पर हमें कारपेंट्री की सफिशिएंट स्पेसेस मिल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रे और मैरून कलर में कारपेंट्री लगाई गई है। हुड इंस्टॉल्ड है, होब इसमें जस्ट इंस्टॉलेशन के स्टेज पर है। ये इसका फॉसेट का पॉइंट है जहाँ से वेंटिलेशन भी सफिशिएंट है। और आप ये देख सकते हैं कि इसकी मोबिलाइजेशन काफ़ी अच्छी है। हमें ओवंस की डिज़ाइन स्पेस भी मिल रही है। इसके साथ साथ हम रेफ्रिजरेटर की भी यहाँ पर एक डिज़ाइन स्पेस इसको एलोकेट की गई है, जहाँ हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मिलता है हमें इसका हॉट किचन, जहाँ पर आप अपना खाना पकाने का रूटीन के काम भी कर सकते हैं। यहाँ से एक सेपरेट रास्ता भी है जहाँ से आप इसको छत वाली साइड से, जो सर्वेंट क्वार्टर्स का रास्ता है, वहाँ से सर्वेंट्स को एक अलग से एक्सेस भी दे सकते हैं।
साथ ही साथ हम चलते हैं इसके रेयर साइड की तरफ। तो जाने से पहले हम इसके कंसोल को एक दफ़ा बड़े तरीके से देखते जाते हैं कि इसके अंदर एक ग्लॉस में यहाँ पे शीट से काम किया गया, दरमियान में ब्रास की स्ट्रिप्स के साथ इसको सजाया गया। एलईडी की लाइट्स इसको मज़ीद इन्हांस कर रही हैं और सीएनसी का जो इन्होंने ये टॉप पर काम किया है इसको काफ़ी इन्हांस कर रहा है। बैक साइड पर मिलते हैं हमें इसके 2 बेडरूम्स। फर्स्ट बेडरूम में हम आते हैं 2x4 की टाइल्स, उसी तरह ब्लैक स्ट्रिप्स में, मतलब ट्रिपल लाइन में हमें यहाँ की स्कर्टिंग मिल रही है, एक ओपननेस दे रही है। और ये आप देखें इसकी क्या लुक निकाली इन्होंने। ये इसकी थीम वॉल है, यहाँ पर आपका बेड इंस्टॉल होगा बाय डिज़ाइन। इस तरफ भी सॉकेट है, इस तरफ भी सॉकेट है, दोनों तरफ से डे लाइट की सोर्सिंग भी है। और अगर हम बेड के पॉइंट पर आएँ तो बेड के पॉइंट से बिल्कुल सामने हमारा एलसीडी का पॉइंट है। यहाँ पर आपके बटन्स वगैरह हैं और बोथ साइड से राइट लेफ्ट से आपकी डे लाइट की सोर्सिंग है। लेफ्ट साइड पर आपके यहाँ पे 2 लैंप्स लगाकर काफ़ी इसको इन्हांस किया गया है। और अगर हम यहाँ पे फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग के अंदर एक स्पेनिश घर होने के बिल्कुल मुताबिक इन्होंने यहाँ पर फॉल सीलिंग में भी काम किया। 4 ब्लेड फ़ैन इसमें इंस्टॉल्ड है और इसके बिल्कुल एडजेसेंट हमें मिलता है यहाँ का अटैच्ड बाथरूम, जिसमें हमें वुडन डोर से होते हुए जाते हैं। तो ये कमाल का बाथरूम है इसका व्यूअर्स, जिसके अंदर हमें एक वैनिटी, बाथटब, एक कंसील्ड कमोड थोड़ा ब्लैक एंड गोल्ड थीम के अंदर मिल रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें मिलता है इसका शावर केस सेक्शन। और ये बाथरूम ऑल टू ऑल टाइल्ड अप टिल द सीलिंग है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक 3D टाइल्स का काम किया गया। इस तरफ अगर हम आए तो फ़र्क किस्म की टाइल है, इस तरफ फ़र्क टाइल है। तो टाइल्स की इन्होंने काफ़ी वैरायटी इस बाथरूम में इंस्टॉल की है। आप देख सकते हैं ये एक बिल्कुल अलग टेक्सचर है। और यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो ये हमें उसी तरह मैट के साथ साथ एक ब्रास स्ट्रिप्स के साथ, और ये वही वाली टाइल दोबारा कंटिन्यू हो जाती है। सिमिलरली हमें यहाँ पर मिलती है काफ़ी ज़्यादा स्पेस वार्डरोब के अंदर। इधर हमें 6 पल्ले मिल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि सफिशेंट स्पेस है इसके अंदर और अप टिल द सीलिंग इसके अंदर स्पेस है आपकी वार्डरोब के लिए। साथ ही हम आते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर जो बिल्कुल इसके एडजेसेंट है। ग्राउंड फ्लोर पर ये इसका दूसरा बेडरूम है, जिसके अंदर ये खूबसूरत सी एक रॉयल सी इसके अंदर थीम वॉल बनाई गई है, जहाँ पर आपका बेड भी स्लाइड इन कर सकता है। और यहाँ पर एक गेटवे जैसी पे थीम दी गई है। राइट लेफ्ट बोथ साइड्स पर इसमें निशेस भी दी गई है, जिनके अंदर वॉलपेपर डिफरेंट टाइप का लगाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपकी साइड टेबल्स की प्लेसमेंट हो तो क्या लुक निकलेगी। यहाँ पर आप बेड की प्लेसमेंट इसमें यहाँ पर भी कर सकते हैं। बाय डिज़ाइन यहाँ आ रही है, लेकिन ये सेकेंडरी इसमें थीम वॉल है, जिसमें यहाँ पर भी हमें मोल्डिंग्स का काम मिल रहा है और पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मोल्डिंग्स के साथ स्कर्टिंग में भी उसको एक वही वाइब कंटिन्यू की हुई है। और अगर बेड के पॉइंट पर आए तो यहाँ से इस बेड से ये व्यू होगा। ये खूबसूरत सी फॉल सीलिंग आपकी स्पेनिश डिज़ाइन में होगी और यहाँ से एक सॉलिड वुडन डोर से होते हुए ये आपके पास 5 पल्ले होंगे वार्डरोब के अप टिल द सीलिंग, मतलब इसमें भी सफिशेंट स्पेस होगी आपके पास। और बैक साइड की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक ओपन टू स्काई एरिया मिल रहा है, जहाँ हम गली से भी एक्सेस कर सकते हैं और इधर लॉन्ड्री भी बनाई जा सकती है। और व्यूअर्स ये आ गया इसका अटैच्ड बाथरूम, खूबसूरत से बेड का खूबसूरत सा बाथरूम, जिसमें टाइल अप टिल द सीलिंग, डार्क टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं, यहाँ पर वाइट एंड गोल्ड में टाइल्स लगाई गई हैं। राइट साइड पर आए तो हमें मिलता है इसका कमोड सेक्शन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कंसील्ड कमोड इंस्टॉल्ड है ग्रेनाइट के। इसके अंदर भी खिड़कियों में काम किया गया है। और इसके बिल्कुल साथ ही हमें दूसरी तरफ मिलता है इसका शावर केस, जिसके अंदर अप टिल द सीलिंग इसके अंदर भी टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं 2x4 की। और स्पेनिश इसके अंदर भी हमें फॉल सीलिंग डिज़ाइन मिलती है। निशेस बनाई गई हैं, मिरर्स का काम काफ़ी खूबसूरत किया गया और हर चीज़ की प्लेसमेंट एक टैक्टिकल तरीके से की गई है। ये घर जोहर टाउन के ब्लॉक F2 के अंदर अवेलेबल है और फेसिंग पार्क घर है। काफ़ी अच्छी इसके अंदर इन्वायरमेंट का भी अच्छा इम्पैक्ट। और व्यूअर्स इसके अंदर एक ओपन टू स्काई एरिया भी दिया गया है जो यहाँ पर है। यहाँ से आपका वेंटिलेशन की सोर्सिंग भी है, घर के पीछे भी गली है, लेकिन यहाँ पर आप इसकी सेकेंडरी लॉन्ड्री भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। और ये थी इसकी जो सेंट्रल सेक्शन को एंट्रेंस आ रही थी, ग्रैंड सी एंट्रेंस। और ख़ास तौर पर इस घर की ये जो वॉक है, ये एक बहुत प्यारी वॉक है कि आप यहाँ से आएँ तो जो इसमें वाइब आती है आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इसके गेट के हैंडल्स देख सकते हैं। इसका जो सेंट्रल सेक्शन वाला गेट है, अगर हम बाहर से आएँ तो इसकी एक बहुत ही रॉयल वाइब है इसकी। और इसके साथ साथ यहाँ से आप इसको एक सेपरेट एंट्रेंस भी बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट फ्लोर को सेपरेट करना चाहें
तो यहाँ से आप एक पार्टीशन करके या वॉल करके इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ऊपर वाले फ्लोर को नीचे वाले फ्लोर से। तो व्यूअर्स जब हम मूव करते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब, इसके ग्रेनाइट के इन स्टेप्स के साथ साथ यहाँ पर हमें रोट आयरन और एसएस का काफ़ी खूबसूरत काम मिल रहा है। वॉलपेपर लगा हुआ है जो एशलर लाइक हमें वाइब दे रहा है। और अगर हम ये सेफ्टी ग्रिल के साथ साथ देखें इसके स्टेप्स को, तो ग्रेनाइट के ही हमें ट्रेड राइजर स्कर्टिंग और कोई फैन स्टेप नहीं है। यहाँ पर भी हमें एक स्टेप मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मिरर का काम किया गया है जो इसको काफ़ी खूबसूरती के साथ कैरी कर रहा है। हर जगह ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है, कहीं टाइल्स के साथ यूज़ करके उसको एंड नहीं किया गया है जहाँ पर भी आपके खिड़कियाँ हैं। और एंटर होते साथ ही फर्स्ट फ्लोर पर हमें मिलता है इसका ये खूबसूरत सा टेरेस सेक्शन, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि एक स्पेनिश वाइब में यहाँ पर हमें मोल्डिंग्स में पिलर्स मिल रहे हैं। आप फर्स्ट फ्लोर की लॉन्ड्री भी बना सकते हैं। एशलर लाइक यहाँ पर वाइब है और यहाँ पर एक विंटेज थीम में एक लैंप भी लगाया गया है। फॉल सीलिंग इसके अंदर भी स्पेनिश है और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो काफ़ी रॉयल वाइब आ रही है, मतलब यहाँ पर बैठने की भी जगह ऑलमोस्ट निकल आती है। और यहाँ से अगर हम देखें तो फ्रंट वाले बेडरूम से भी यहाँ से एक्सेस है, इसको हम एक्सेस करते हैं अंदर से। आए हम अंदर वाले सेक्शन की तरफ जाते हैं। तो व्यूअर्स ये है इसका स्टेयर केस एरिया, स्टेयर केस लॉबी, जिसके अंदर एक अलग टाइल्स लगी हैं, इसकी अलग वाइब है, अलग इसके अंदर वॉलपेपर्स इंस्टॉल्ड हैं। और ये एक एंटीक्स है, इसके अंदर छोटा सा शैंडलियर लगाया गया है जो इसकी वाइब को काफ़ी इन्हांस कर रहा है। साथ ही हम एंटर होते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के सेंट्रल सेक्शन में, जिसके अंदर हमें ये अगेन एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसके ऊपर हमें यहाँ पर एक स्पेनिश होल्डिंग्स के तौर पे यहाँ पर एक फॉल सीलिंग में भी काम मिलता है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर हमें मिलता है इसका एक डिज़ाइंड स्टोरेज के लिए स्पेस एरिया, जहाँ पर आप फर्दर अपनी स्टोरेज की चीज़ें संभाल सकते हैं। आपका ये स्टोर के तौर पर एक्ट कर सकता है। आप यहाँ कपड़े स्टोर कर सकते हैं, फर्दर आप कुछ और स्टोर करना चाहें तो उसको भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये है इसका मास्टर बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर जो अवेलेबल है। क्या इसकी स्पेसिंग है आप चेक करें, यहाँ पर किंग साइज़ का बेड भी बासानी लग सकता है और स्टिल यहाँ पर रूम होगा बोथ साइड्स पर। एयर कंडीशनर के अगर आप देखें तो पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं, पाइप्स भी डले हुए हैं और काफ़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने इसके अंदर मोल्डिंग्स का काम किया हुआ है। बेड के पॉइंट पर आएँ तो बिल्कुल सामने हमें मिलता है इसका टीवी का पॉइंट और राइट साइड से हमें डे लाइट की सोर्सिंग के साथ साथ इसका एक प्राइवेट टेरेस मिलता है जो इस कमरे के लिए ही डेडिकेटेड है। इसको अगर हम स्लाइड करें तो यहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम, जिसके अंदर हमें यहाँ पर ग्रेनाइट की वैनिटी मिल रही है, हमें यहाँ पर टाइल्स मिल रही है, कमोड, शावर केस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और साथ ही यहाँ से, जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया कि यहाँ से एक टेरेस का भी रास्ता है जिससे हम इसके मास्टर बेड से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स जब हम मूव करते हैं इसके सेंट्रल सेक्शन की जानिब, जो फर्स्ट फ्लोर का सेंट्रल सेक्शन है, टीवी लाउंज है बेसिकली, तो ये आ गया जी इसका फर्स्ट फ्लोर का शानदार सा टीवी लाउंज, जिसके अंदर ये खूबसूरत सी दो निशेस बनाई गई हैं जो गेटवे की तरह की इसके अंदर वाइब दे रही है। और काफ़ी अच्छा इसके अंदर वॉलपेपर लगाया गया। अगर आप इसका वॉलपेपर देखें तो टेक्सचर वाला इसके अंदर एक वॉलपेपर लगा हुआ है जो इसकी वाइब को काफ़ी इन्हांस कर रहा है। सामने मिलता है हमें इसका खूबसूरत सा कंसोल सेक्शन। अगर हम यहाँ पर बैठे हो तो ये हमारा टीवी लाउंज, बिल्कुल सामने यहाँ पर टीवी इंस्टॉल्ड होगा, कंसोल में आपके डेकोरेशन पीसीज। और राइट साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इसका डिस्प्ले किचन खूबसूरत सा, जिसके ऊपर अभी एक ZRK की शीट्स के ऊपर एक कवरिंग लगी है। अंदर अगर हम इसके शेड की बात करें तो अंदर ग्लोस में ये शीट के कलर्स हैं और नीचे वाले शीट के ये कलर्स हैं। यहाँ पर अभी हॉब इंस्टॉल होना है, हुड इंस्टॉल्ड है, फॉसेट और ख़ास तौर पे रेफ्रिजरेटर के लिए एक डिज़ाइन स्पेस। और साथ ही हमें इसका भी फर्स्ट फ्लोर पर भी एक डर्टी किचन की स्पेस मिल रही है। आप इसको वेट किचन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लॉन्ड्री भी कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पर आप कुकिंग और डिश वॉशिंग की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ओपन टू स्काई एरिया के साथ ही है। और यहाँ से बिल्कुल आप छत की तरफ देखें तो इसको भी इन्होंने छत पे कवर भी किया हुआ है और साइड से वेंटिलेशन भी निकाली हुई है। तो व्यूअर्स ये था इसका डिस्प्ले किचन जो फर्स्ट फ्लोर पर अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर हम बैक साइड पर आएँ तो हमें यहाँ पर मिलता है इसका इस घर का इस मकान का फोर्थ बेडरूम। जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर पे बेड देखा था सेम उसी तरह की यहाँ पर हमें स्पेसिंग मिल रही है, रॉयल वाइब आ रही है। और ख़ास तौर पे बेड के पॉइंट से आए उसी तरह से यहाँ पर हमें डिज़ाइन टीवी का पॉइंट मिल रहा है। और क्या खूबसूरत फॉल सीलिंग के काम किए इन्होंने कि दिल खुश हो जाता है। साथ ही हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम सॉलिड वुडन डोर के साथ। और इसका बात थोड़ा सा फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू जो हमने ग्राउंड फ्लोर में देखा। कमोड इसमें इंस्टॉल्ड है और इसके अंदर अगर हम इसकी स्लैब की बात करें तो ग्रेनाइट की स्लैब एक
डिज़ाइनर थीम में बनाई हुई हमें मिल रही है। मिरर इसमें इंस्टॉल्ड है, टाइल्स इसमें ज़रा डिफरेंट थीम की, थोड़े मॉडर्न थीम में लगी हुई हैं, निशेस बनाई गई हैं, शावर केस ईच एंड एवरीथिंग, और फॉल सीलिंग भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है। साथ ही उसी तरह हमें कंसील्ड वार्डरोब मिल रही है, और इतनी सफिशेंट कंसील्ड वार्डरोब है कि इसके अंदर अगर आप सर्दी गर्मी दोनों के भी कपड़े रख लें तो काफ़ी स्पेस आपकी फिर भी इसमें मेंटेन रहेगी। और व्यूज़ ये आगे हम इसके फर्स्ट फ्लोर के थर्ड बेडरूम पे, मतलब इस घर के इस वक्त के 5th बेडरूम के अंदर, जिसके अंदर हमें यहाँ पर इसका बेड का पॉइंट मिल रहा है। आप यहाँ पर भी बेड की पोजीशनिंग कर सकते हैं, और बेसिकली जो डिज़ाइंड बेड की पोजीशनिंग है वो ये है, क्योंकि बेड विल स्लाइड इन दिस नीश, जिसके अंदर हमें खूबसूरत सा वॉलपेपर का काम मिल रहा है। और अगर हम बेड के पॉइंट से आकर देखें तो बिल्कुल सामने टीवी का पॉइंट, लेफ्ट साइड पर एयर कंडीशनर, और छत पर देखें तो खूबसूरत सी ये फॉल सीलिंग लगी हुई है, जिसके अंदर इसकी लुक काफ़ी इन्हांस हो रही है और एक ओपननेस की वाइब आ रही है। और यहाँ पर हमें 6 पल्ले मिल रहे हैं व्यूज़, जिसके अंदर हम वार्डरोब की सफिशेंट स्पेस देख सकते हैं। और इतनी स्पेस आम तौर पे एक कमरे की अकोमोडेशन के लिए बहुत मोर देन अनफ होती है। वुडन चौकाटे, वुडन डोर से होते हुए अगेन इसका अटैच्ड बाथरूम, जिसके अंदर कमोड सेक्शन, साथ ही साथ ये ग्रेनाइट के इसके अंदर कॉर्नर्स बनाए गए हैं, और ये टाइल्स के साथ इसकी जो लुक निकल रही है ओवरऑल वो काफ़ी एक अच्छी और एलिगेंट लुक निकल रही है। शावर केसेस आ गए, निशेस अगेन ग्रेनाइट के साथ इन्होंने बनाई है, और साथ साथ यहाँ पर हमें मिरर्स और टाइलिंग के अगर हम काम देखें तो काफ़ी खूबसूरती के साथ किए गए हैं। व्यूअर्स, इस घर की अगर हम डिमांड की बात करें तो इस घर की डिमांड है 7 करोड़ रुपए, और ये लोकेटेड है जोहर टाउन के ब्लॉक F2 के अंदर, और ये फेसिंग पार्क घर है। आप देख सकते हैं कोई फैंड स्टेप नहीं है इसके अंदर, हर जगह इन्होंने प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स देकर इसको एक प्लानिंग के तरीके से लेकर चले हैं। तो व्यूअर्स, अब हम आ गए इसके सेकंड फ्लोर पर। ये बेसिकली ट्रिपल यूनिट घर है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर सेकंड फ्लोर के अंदर भी वही लेवल मिल रहा है कंस्ट्रक्शन का। और अगर हम फ्रंट पर आएँ तो यहाँ पर जो इसके हुड्स हैं, इसके अंदर हमें स्टोरेज के एरियाज़ भी मिल रहे हैं। फ्रंट साइड पर आप लॉन्ड्री के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर हमें एक छोटी सी चिमनी भी बना के दी गई है, जिसको आप अपने हिसाब से बारबेक्यू या समहाउ जिस तरह यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। आपके आउटर्स भी आ सकते हैं यहाँ पर, एज अ ममटी भी ये काम कर सकता है सेक्शन। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर मिलता है इसका बेडरूम, मतलब इसका 6ठा बेडरूम इस घर का। यहाँ पर भी आपके बेड की प्लेसमेंट हो सकती है। वार्डरोब सेक्शन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फॉल सीलिंग के काम हुए हुए हैं, और यहाँ से ये व्यूज़ हैं इसके। तो नाजरीन, इसके साथ ही हमें यहाँ पर मिलता है इस तरह से इसका सेकंड फ्लोर का बाथरूम, जिसके अंदर अगेन सारी एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पर अगर हम आए तो इस दरवाजे को बंद करके आप पीछे वाले सेक्शन को अलग भी कर सकते हैं। और सेक्शन को जिसको आपने अलग करेंगे, यह है सर्वेंट क्वार्टर का एक्सेस एरिया, जहाँ पर एक वर्क स्टेशन मिलता है हमें यहाँ पर खूबसूरत सा बेडरूम मिलता है। आप इसको गेस्ट भी बना सकते हैं, पेइंग गेस्ट भी बना सकते हैं। आपको यहाँ पर वार्डरोब मिलती है, बेडरूम है, और बेडरूम के बिल्कुल साथ ही हमें यहाँ पर मिलता है इसका एक छोटा सा किचन, जो इसकी यूटिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और साथ ही हमें यहाँ पर एक रूफटॉप सेक्शन भी मिल रहा है, जिसके अंदर मार्बलिंग करके इसको काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया। और साथ ही रेयर साइड की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर मिलता है हमें इसका लॉन्ड्री सेक्शन। अगर आप इसको एज अ पेइंग गेस्ट यूज़ करना चाहें तो आप इसके ये लॉन्ड्री सेक्शन, किचन, वर्क स्टेशन, बेड, अटैच्ड बाथ, ड्रेसिंग के साथ इसको एज अ पेइंग गेस्ट भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल एक सेपरेट एंट्रेंस भी दे सकते हैं। अगर आप इसको सर्वेंट क्वार्टर के तौर पर यूज़ करना चाहें तो आप इसको उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस घर को फिज़िकली विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप इस तरह के घरों की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटीरियल के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।